गीता भक्ति अमृत महोत्सव में मुख्य रूप से हम लोग श्रीमद् भागवत की कथा का आयोजन किए हैं। एक बात, उसके साथ हमारे देश में देश, धर्म, समाज, संस्कृति, इनके लिए आजीवन सेवामय काम करने वाले 75 श्रेष्ठ सेवकों का सम्मान होगा। उसमें प्रबुद्ध लोगों के व्याख्यान होंगे। उसमें ऋतंभरा जी पधार रही है, उसमें पुष्पेंद्र कुल श्रेष्ठ पधार रहे हैं, उसमें स्वयं स्वामी अवधेशानंद जी पधार रहे हैं और उसमें श्री श्री रविशंकर जी महाराज पधार रहे हैं। ऐसे सब लोगों का उसमें प्रबोधन भी होगा। उसमें 2 बड़े महानाट्य होंगे। एक रामायण पर जो महानाट्य होगा वो तो देखने के लिए सबको आना चाहिए। लगभग 300 छात्र, 450 छात्र छात्राएं उसमें काम करने वाले हैं और ये ग्लोबल लेवल का महानाट्य है, ग्लोबल लेवल का, तो उसका दर्शन करना चाहिए। यह पुण्य प्रवाह हमारा, इसमें भारतीय संस्कृति का पूरा दर्शन होगा। ये सब देखने जैसा है। फिर 1000 मृदंगों का नाद ब्रह्म की आराधना के रूप में होगा। छोटे बालकों के द्वारा गीता पाठ होगा। ये सब होते समय आप देखेंगे वारकरी शिक्षण संस्था के वहां पर जैसा वारकरी संप्रदाय का सप्ताह होता है वैसे प्रातःकाल में काकड़ा, फिर ज्ञानेश्वरी पारायण, गाथा भजन और उसके पश्चात प्रवचन, ये सब होने वाला है। और इन सब के लिए गीता परिवार के लगभग 500 कार्यकर्ता पूरे संसार से यहाँ पर आए हैं। मुझे अमेरिका से, इंग्लैंड से लोगों के मैसेज मिलते हैं कि मैं भी आ रहा हूँ, मैं भी आ रही हूँ। ऐसा आनंद है अयोध्या में। अयोध्या का उत्साह तो उसका वर्णनातीत ही है, ध्यान रखना, क्योंकि वहाँ लोगों की भी भीड़ बढ़ती जा रही है और लोगों की समर्पण की भावना उमड़ करके बहुत आ रही है। लोग मानो सब कुछ लुटाने के लिए रामलला के पास आ रहे हैं, ऐसी आज की स्थिति है। लेकिन हमें संतोष इस बात का है कि अब किसी को भी वहां दर्शन करने के लिए किसी प्रकार का व्यवधान नहीं है। बहुत जल्दी अच्छी तरह से सुखद दर्शन सबको हो जाते हैं। बस केवल ठंड की बात है, वो तो प्राकृतिक बात है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा काफी व्यवस्था की गई है। अरे भैया, सच्ची बात बताऊं आपको, हमारा ट्रस्ट तो इतना सा छोटा सा है और यदि उत्तर प्रदेश सरकार का सहयोग नहीं होता तो हम कुछ भी नहीं कर पाते। निर्माण का कार्य ट्रस्ट ने किया है, लेकिन ये बाहर की व्यवस्थाओं का जो काम है ये उत्तर प्रदेश सरकार ने ही किया है। हम उनके आभारी हैं। अभी हम लोग 1 महीने के भीतर ही अगले कंस्ट्रक्शन के काम में लग जाएंगे, क्योंकि वह हमें रुकना नहीं है। लेकिन हम लोग, ऐसा है, देखो, एक विधान की बात बतलाता हूं। भगवान की प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद में 48 दिन तक वहां पर एक विशिष्ट प्रकार की पूजा होती है, जिसको मंडल पूजा कहते हैं। ये 48 दिन पूरे होने के बाद में हमारा कंस्ट्रक्शन फिर से आरंभ हो जाएगा। इसका ज्ञान मुझे उतना ही है जितना कोई भी सामान्य व्यक्ति अखबार में पढ़ता है या किसी क्लिप पर सुनता है। बाकी मुझे राम मंदिर से फुर्सत नहीं, और उससे जो फुर्सत मिली वो महोत्सव से फुर्सत नहीं। ये होने के बाद में उसका विचार करूंगा। जो मैं जानता नहीं हूं वो मैं कभी बताऊंगा नहीं। हमारी तो हाथ जोड़ करके प्रार्थना है कि इन 3 मंदिरों को सौंप दिया जाना चाहिए, क्योंकि ये आक्रांताओं के, हमारे ऊपर किए गए आक्रमणों के सबसे बड़े निशान हैं। और इसके कारण लोगों के अंतःकरण में, राष्ट्रीय समाज के अंतःकरण में बहुत वेदना है। और यदि इस वेदना को ये लोग शांति के साथ दूर कर देते हैं तो भाईचारा बढ़ने में और अधिक सहयोग मिलेगा। मैं सरकार का अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने देरी से क्यों न हो एक योग्य पुरुष को योग्य पद दिया है।